नमस्ते एवरीवन, माय नेम इज़ शीतल और आज हम बैक पेन से रिलेटेड योगा फ्लो प्रैक्टिस करेंगे। जिन लोगों को भी लोअर बैक पेन है, मिडिल बैक पेन है, किसी भी तरीके के बैक में कोई स्ट्रेस है तो उसके लिए आप ये योगा फ्लो प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो हम जानेंगे कि थोड़ा सा हमें बैक पेन होता क्यों है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम प्रोलॉन्ग सिटिंग करते हैं तो हमारे बैक में स्ट्रेस आ जाता है। आजकल की सेडेंट्री लाइफस्टाइल में हम ज़्यादा मूव तो करते नहीं हैं, हम पूरे दिन 6, 7, 8 आवर्स तक चेयर पे बैठे रहते हैं, इसीलिए भी हमें बैक में पेन हो जाता है। बहुत लोगों की कोर बहुत वीक होती है, बिकॉज कोर हमारी बहुत ज़्यादा रिलेटेड है हमारे लोअर बैक से। अगर आपकी कोर वीक होगी तो आपको बैक पेन होगा ही होगा। अगर आपके ग्लूट्स वीक होंगे, आपके ग्लूट्स के मसल्स वीक होंगे तो आपको बैक पेन होगा। और भी काफ़ी सारे रीजंस होते हैं बैक पेन होने के। तो आपको किसी भी तरीके का बैक पेन है तो आप ये फ्लो प्रैक्टिस कर सकते हैं। आइए मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए। तो सबसे पहले हम टेबल पोज में आएंगे और हम सबसे पहले मार्जरी आसन का प्रैक्टिस करेंगे, जिसको हम कैट एंड काउ पोस्चर भी कहते हैं। तो आपको टेबल पोज में आना है। टेबल पोज में हम कैसे आते हैं कि आपको अपने शोल्डर के नीचे अपने रिस्ट को रखना है। आपका हाथ ना ही बहुत आगे होना चाहिए ना ही बहुत पीछे होना चाहिए, शोल्डर के एकदम लाइन में होना चाहिए। सेम विद योर नीज की जो आपके नी है वो आपके हिप्स के नीचे होना चाहिए। इवन डिस्टेंस भी आपके नीज के बीच में आपका हिप डिस्टेंस गैप होना चाहिए और आपके पाम्स के बीच में शोल्डर डिस्टेंस गैप होना चाहिए। आपको एक परफेक्ट टेबल बनना है कि अगर आपके ऊपर कोई चीज़ रख दी जाए तो वो गिरे ना, ठीक है। अगर आप पहले टेबल पोजीशन में आ जाएंगे, यहीं से अपने हम 2-3 आसन प्रैक्टिस करेंगे। तो हमारा पहला आसन है मार्जरी आसन। तो फर्स्ट इनहेल करेंगे और इनहेल करते समय हम अपने चेस्ट को एक्सपेंड करेंगे और सबसे पहले हम काउ पोजीशन कर रहे हैं। तो वी हैव टू फोकस ऑन अवर लोअर बैक। तो सबसे पहले आपको सामने देखना है, अपनी लोअर बैक को अंदर टक करना है, अंदर की तरफ प्रेस करना है, अंदर लेके जाना है। पहले लोअर बैक को अंदर लेके जाएंगे, फिर मिडिल बैक को, फिर अपर बैक को, देन ऊपर देखने की कोशिश करेंगे। In this posture you have to inhale and while exhaling सबसे पहले आपको अपना lower back ऊपर लेके आना है, then middle back, then upper back। अपने हाथों को टाइट से प्रेस करेंगे मैट पे। एलिवेट योर शोल्डर्स, हंच योर बैक एंड पूरा नीचे देखने की कोशिश करेंगे। जिन लोगों को भी सर्वाइकल है वो सामने देखेंगे, कोई भी नीचे नहीं देखेगा, अदरवाइज एवरीवन कैन सी द मैट। And this is cat position. Now we will move in cat and cow with breathing. Inhale, exhale. Just move with your breathing. Be aware of your breathing. पूरा ध्यान अपनी श्वासों पर। Practice this 7-8 rounds at least. In this asan, we are moving our whole spine from our cervical to our tailbone. हमारे बैक में जितना भी टेंशन है, जो भी स्ट्रेस है, वो सारा इस आसन में रिलीज हो जाता है। Be aware of your breathing. While practicing, keep your eyes closed. अगर आप आंखें बंद करके करेंगे तो आप इस आसन का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा ले सकते हैं। Continue practice. Deep inhale, deep exhale. Breathe in and out. Relax your spine with Marjari Asan. This is our first posture. Now we will practice bird dog, जिसमें हम अपने स्पाइन का अलाइनमेंट ठीक करते हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, दिस इज अवर फ्लैट टोज एंड दिस इज अवर टक इन। तो अपने टोज को टक इन करके रखना है। हम अपना ऑल्टरनेट हैंड एंड ऑल्टरनेट लेग उठाएंगे और हाथ को आगे की तरफ स्ट्रेच करेंगे और पैर को पीछे की तरफ स्ट्रेच करेंगे। एंड वी विल होल्ड फॉर 2-3 seconds, मे बी 5 seconds, एंड देन चेंज।
ये हम डायनेमिक करेंगे दोनों साइड से। तो आपको सामने देखना है, बैक रिलैक्स। फर्स्ट आपको अपना पैर पीछे लेके जाना है, होल्ड हियर, बैलेंस, फोकस एट वन पॉइंट। बैलेंसिंग आसनास में आपको हमेशा फोकस एक जगह पर रखना होता है। एंड रेज योर हैंड, होल्ड 1 2 3 4 5, change first leg and then hand, deep breathing, inhale and exhale, then change, inhale and exhale, focus on your breathing. Focus at one point. You will feel nice stretch in your back. इस आसन से you are aligning your spine. अगर आपके स्पाइन का कोई भी अलाइनमेंट बिगड़ा हुआ है तो आप इस आसन से उसको ठीक कर सकते हैं। Inhale and exhale and relax. Sit in Vajrasan here and you can relax in child pose. आपको अपने हाथों को एक्सटेंड करना है। मेक श्योर आपके जो बटक्स हैं वो आपकी हील्स को टच रहे। एंड एक्सटेंड योर आर्म्स एंड रिलैक्स। रिलैक्स फॉर 2-3 seconds. And then slowly come back. We have done our 2 practices for our back pain. Now we will move further. अब हम करेंगे थ्रेड एंड नीडल। थ्रेड एंड नीडल में हमें क्या करना होता है? सेम चीज़। सबसे पहले हम टेबल पोज में आते हैं। टेबल पोज में आने के बाद सबसे पहले आपको अपना एक हाथ ऊपर उठाना है। फॉर एग्जाम्पल मैं अपना लेफ्ट हैंड ऊपर रेज करें, यू हैव टू रेज योर लेफ्ट हैंड फर्स्ट। स्ट्रेच करेंगे हाथ को पूरा ऊपर। गेज योर मिडिल फिंगर, होल्ड हियर फॉर 5 seconds एंड देन आपको अपना लेफ्ट हैंड राइट हैंड के नीचे से इस तरीके से निकालना है और अपने राइट हैंड को ऊपर की तरफ सर के ऊपर से स्ट्रेच करेंगे, बैक स्ट्रेट, and look at your left hand and hold. Close your eyes. Hold here. Deep breathing. Just focus on your breathing. Inhale and exhale. Take support of your right hand. Slowly come back. This is thread and needle. Now we will practice from other side. Right hand को ऊपर stretch करेंगे. Gaze your middle finger. Hold. पूरा chest को open करेंगे and stretch. And then अपने right hand को left hand के नीचे से इस तरीके से निकालेंगे. Left hand को सीधा करेंगे. सर के ऊपर से लेके आएंगे. Stretch. एंड आपको यहाँ पे अपने राइट मिडिल फिंगर को देखना है एंड होल्ड. डीप ब्रीदिंग. यू कैन क्लोज योर आईज. फोकस ऑन योर ब्रीदिंग. जस्ट बी अवेयर. फील योर बैक. रिलैक्स डीपली एंड कॉन्शियसली. Take support of your left hand and slowly come back and sit in Vajrasan. Keep your eyes closed. Relax for 10 seconds. योग में ज़्यादातर हम हर आसन के बाद रिलैक्स करते हैं जिससे कि हमारा ब्रीदिंग नॉर्मल हो जाए और बॉडी रिलैक्स हो जाए. Deep breathe in and out. Relax, slowly come back. हम टेबल पोज में अपना लास्ट आसन करेंगे, दैट इज उत्तान
शिशु आसन और पपी पोज। अपने दोनों हाथों को आगे की तरफ एक्सटेंड करेंगे एज मच एज यू कैन। एंड इन दिस आसन मेक श्योर आपकी जो हिप और नी के बीच 90 डिग्री का एंगल रहे, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। आपका एंगल चेंज नहीं होना चाहिए। हाथों को मैक्सिमम एक्सटेंड करेंगे और अपनी चेस्ट को मैट पे लगाने की कोशिश। अगर आपसे चेस्ट ना लगे तो आप चिन भी लगा सकते हैं। एंड होल्ड this आसन। Inhale and exhale. Deep inhale, deep exhale. Just focus on your breathing. Be aware of your breathing and relax. Slowly come back. You can repeat it once more and relax. Deep inhale, deep exhale. अब हम दो आसन अपना लेट के करेंगे। फर्स्ट इज शलभ आसन एंड सेकेंड इज कोबरा पोज। तो हमने 4 आसन टेबल पोज में किए हैं और हम 2 आसन और प्रैक्टिस करेंगे। तो आपको अपने बेली पे लेट जाना है, सीधे बिल्कुल बेली पे लेट जाएंगे। सबसे पहले हम शलभ आसन करेंगे और हम 1 लेग शलभ आसन करेंगे और सपोर्टेड करेंगे। तो आपको क्या करना है, अपने हाथों को, अपने पाम्स को अपने थाइस के नीचे रखना है इस तरीके से, सपोर्ट लेने के लिए, जिससे कि हमारे बैक पे किसी भी तरीके का कोई स्ट्रेन ना आए, कोई भी दर्द हमें महसूस ना हो आफ्टर प्रैक्टिस। और हम एक एक पैर को उठाएंगे। आपको बहुत ज़्यादा भी नहीं उठाना है जिससे आपको पेन फील हो। तो आपको अपनी चिन को मैट पे रखना है, शोल्डर्स लिटिल बिट अवे फ्रॉम द मैट। एंड 1 लेग करेंगे हम, होल्ड करेंगे, देन चेंज। Inhale up, deep inhale, deep exhale, 2 से 3 बार गहरे लंबे श्वास and then relax, change, relax, change, deep breathing here, stretch करेंगे पैर को पूरा, focus on your lower back or your glutes. Change. Deep inhale, deep exhale. Change. Just be aware of your breathing. With this practice, we are strengthening our glutes, our lower back. So you have to focus on your lower back region, on your glutes, and relax consciously and deeply. Deep breathing in and out. Inhale and exhale. Continue change करते रहेंगे पैरों को. Last, inhale and exhale and relax. And you have to relax in मकर आसन और इन क्रोकोडाइल पोज। आपको क्या करना है, पैरों को मैट डिस्टेंस खोलना है, हील्स विल फेस ईच अदर, टोज आउटसाइड, अपने एक पाम को दूसरे पाम के ऊपर रखना है एंड रिलैक्स योर हेड ऑन योर हैंड्स एंड डीप ब्रीदिंग। In this asan, you are relaxing your back. There is no weight on your lower back. Your back is completely relaxed. कुछ क्षण सिर्फ और सिर्फ इस आसन में लेटकर रिलैक्स करेंगे। पूरा ध्यान अपनी श्वासों पर रखेंगे। Deep inhale, deep exhale. Sorry. Feel your belly on your mat. Release the stress from your back and relax. Now, we will practice our last asana, that is Saral Bhujangasana. तो हमें क्या करना है,
You can join your both the feet. If it is difficult for you, you can apart your feet. It's all up to you. Just listen to your body. अपने एल्बोज को क्लोज टू चेस्ट लेके आना है. अपने एल्बोज को क्लोज टू चेस्ट लेके आना है. Either you can join your heels or you can just take apart. So it's all up to you. We will try to look the corner of the ceiling and make sure कि आपको अपने एल्बोज मैट से नहीं उठाने हैं. आपके एल्बोज मैट पे ही रहने चाहिए. ऊपर देखने की कोशिश करेंगे. दिस इज सरल भुजंगासन. ऊपर देखेंगे. You can look at the ceiling also. Hold. And then relax. Repeat it 5 times. Do it again. This time आप अपने पैरों को दूर दूर रख के भी कर सकते हैं. Inhale up. Close your eyes and hold. You can feel your lower back region. You can feel your upper back, middle back, little bit of your glutes also. Relax. Do it again. Relax. Last round. Deep breathing. Focus on your breathing. Deep inhale, deep exhale. Relax. Now complete relax in Makarasana crocodile pose. अगर आप इस आसन में सुबह शाम 5-5 मिनट रिलैक्स करेंगे तो यू विल रियलाइज कि आपका बैक पेन धीरे धीरे कम हो जाएगा. जस्ट रिलैक्स कॉन्शियसली. धीरे से अपने राइट साइड टर्न करेंगे. मेक पिलो ऑफ योर हैंड. टेक फ्यू डीप ब्रेथ हियर. Inhale and exhale consciously. Now slowly sit in any comfortable posture. Take few deep breaths. Slowly open your eyes and relax. Thank you. Namaste. एंड प्लीज़ प्रैक्टिस दिस फ्लो. एंड अगर आपको कोई भी दिक्कत है, अगर कुछ समझ में ना आए तो जस्ट कॉमेंट मी बिलो. I will reply you for sure. Namaste. Thank you.